आज हर क्रिकेट प्रेमी की नजर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी है, क्योंकि आज आईपीएल जो है उसका महामुकाबला होने वाला है और सीजन 18 का फाइनल खेला जाएगा। दो ऐसी टीमें जो खिताब जीतने के लिए जान झोंकने को तैयार है। 18 साल का इंतजार आज खत्म होगा, ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसका, संभावनाओं पर हम बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। इसके अलावा हमारे साथ 3 मेहमान भी होंगे जो अंक, ज्योतिष और ज्योतिष के नजरिए बताएंगे। तो आरसीबी और पंजाब में से किसके सितारे आसमान पर हैं? बहरहाल सीजन 18 का सिकंदर बनने को हर कोई बेताब है। सबसे पहले जरा विराट टशन देख लीजिए, एक सितारा जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम चमक बिखेरने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, आईपीएल का आज फाइनल होना जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस बार का आईपीएल फाइनल आरसीबी की टीम जीतेगी या फिर पंजाब किंग्स, इसको लेकर दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ी हुई है। ये वो दोनों टीमें हैं जो अभी तक कभी भी आईपीएल चैंपियन नहीं बनी और इस बार दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन रहा है। खासकर अगर हम बात करें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की, जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो इस बार आईपीएल फाइनल आरसीबी की टीम जीतेगी या पंजाब किंग्स? वैभव, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार पंजाब का जो प्रदर्शन रहा है बहुत जबरदस्त रहा है, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर की हम बात करें, उन्होंने जैसे लगभग 170 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त तूफानी पारी खेली थी। तो मुझे लगता है इस बार पड़ला भारी हो सकता है और पंजाब के खाते में हमेशा के लिए ट्रॉफी जा सकती है। मतलब श्रेयस को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत ना करे कोई, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको लेकर भी दिलचस्पी और बड़ी हुई है कि वो दोनों टीमें जो है एकदम एक दूसरे पे भारी हैं और अभी तक आईपीएल चैंपियंस नहीं बन पाई हैं। इस बार दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन भी रहा है। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात करें तो इस बार एक बात जो सबसे ज्यादा कर रही है मुझे, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं और फिर से हालात बदल चुके हैं और वो दोनों टीमें आई हैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तमाम फैंस। और विराट कोहली की टीम लंबे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फैंस हमेशा मजाक उड़ाते थे कि आरसीबी कब फाइनल्स में पहुंचेगी, कब जीतेगी, लेकिन अब वो घड़ी करीब आ गई है और ऐसा भी हो सकता है कि आरसीबी का पलड़ा भारी हो जाए और उनके सिर ताज सज जाए। विराट की अगर हम बात करें वैभव, आपको लगता है कि आज जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सबकी नजर आज सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी रहने वाली हैं और एक तरफ श्रेयस अय्यर है जिन पर भी सबकी निगाहें अब बिल्कुल टिकी रहने वाली है? बिल्कुल। पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों को अपने पहले आईपीएल खिताब का इंतजार है। आईपीएल के इस 18वें सीजन में पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ही टीमों का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। पंजाब किंग्स ने 14 में से 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की, तो आरसीबी ने भी 14 में से 9 मैच जीते हैं। दोनों के पॉइंट्स भी 19-19 हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के चलते पंजाब किंग्स पहले स्थान पर है। आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में सबकी नजरें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर टिकी हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने इस सीजन में 614 रन बनाए हैं, तो श्रेयस अय्यर भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। उन्होंने 603 रन बनाए हैं। ये चौथा मौका है जब आरसीबी की टीम आईपीएल का फाइनल खेलेगी, तो पंजाब की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। आरसीबी ने 29 मई को खेले गए क्वालिफायर एक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी। तो पंजाब किंग्स 1 जून को क्वालिफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 41 गेंद में नाबाद 87 रन ठोक डाले, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे।
पंजाब की टीम जहां 11 साल बाद फाइनल में पहुंची है, तो आरसीबी ने 9 साल बाद खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। आरसीबी 3 बार 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताब से दूर रही। वहीं पंजाब 2014 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। आईपीएल के इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच 36 बार भिड़ंत हुई है। दिलचस्प यह है कि दोनों ही टीमों ने 18-18 मैच जीते हैं। जाहिर है दोनों टीमों की कोशिश नंबर्स गेम में आगे रहकर पहली बार आईपीएल खिताब जीतने की रहेगी। फाइनल मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी बेताबी नजर आ रही है। फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने विराट और श्रेयस दोनों का जिक्र किया है। राजामौली ने श्रेयस की तारीफ करते हुए लिखा है कि ये वही इंसान है जो दिल्ली को फाइनल तक लेकर गया था, फिर इसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। कोलकाता को ट्रॉफी दिलाई, ड्रॉप। पंजाब को 11 साल बाद फाइनल तक लेकर आया है, वो इस साल भी ट्रॉफी का हकदार है। वहीं पोस्ट में श्रेयस का मुकाबला कोहली से होने का जिक्र करते हुए राजामौली ने उनकी भी तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि कोहली साल दर साल रन बनाते आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फाइनल आखिरी कड़ी है। ऐसे में फाइनल जो भी जीतेगा दिल जरूर टूटेगा। साफ है कि राजामौली श्रेयस और विराट दोनों को इस बार के आईपीएल ट्रॉफी का हकदार मान रहे हैं। विराट कोहली अपने आईपीएल करियर की शुरुआत से ही आरसीबी के साथ जुड़े रहे हैं और उन्हें अभी भी आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार है। विराट कोहली के लिए 18 नंबर बहुत मायने रखता है और यह आईपीएल का 18वां सीजन है। इस लिहाज से भी आईपीएल का फाइनल मुकाबला उनके लिए अहम है। जहां तक 18 नंबर से विराट के कनेक्शन की बात है, तो उन्होंने जब अपनी कप्तानी में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, तब 18 नंबर की जर्सी पहनी थी। उनका इंटरनेशनल डेब्यू 18 अगस्त 2008 को हुआ था और उनके पिता का निधन 18 दिसंबर 2006 को हुआ था, जिसके चलते विराट इस नंबर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। यही नहीं, विराट को आईपीएल खेलते हुए भी 18 साल हो गए हैं और सभी 18 सीजन उन्होंने आरसीबी को ही दिए हैं। इसके अलावा आईपीएल 18 मई को खेले गए हर आईपीएल मैच में आरसीबी को जीत मिली है। 2013 और 2014 में भी आरसीबी ने इस दिन सीएसके को हराया था। अब आईपीएल 18 में विराट को उनका ये 18 का कनेक्शन आरसीबी को पहली बार चैंपियन बना पाता है या नहीं, इसका जवाब आज मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, अंकों की चाल और भाग्य के भरोसे की अगर हम बात करें तो हमारे साथ 3 मेहमान खास जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर अनीता निगम हमारे साथ जुड़ गई हैं और पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय शर्मा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। महाराज, ये समझाइए, क्योंकि हमने 2019 का मैच हमें याद है, जब फाइनल्स में 1 रन भारी पड़ गया था और मुंबई इंडियंस जीत गई थी। तो देखिए, भाग्य भी बहुत बड़ा खेल होता है। तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आता है? जी देखो, ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो जब ये मुकाबला प्रारंभ होने जाएगा उस वक्त वृश्चिक लगन होगा और भाग्य स्थान में मंगल होगा, तो जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग फल देगा उसको ही फायदा होगा। तो मैंने जो कुंडली बना करके देखी है, आरसीबी की जो कुंडली है वो बड़ी मजबूत आ रही है, क्योंकि जो नक्षत्र भी है उसके हिसाब से भी देखें कि शुक्र का और बुध के नक्षत्र में प्रादुर्भाव हो रहा है। रजत जो पाटीदार इनके कैप्टन है उसकी राशि के हिसाब से भी देखें, आरसीबी की राशि के हिसाब से भी देखें, ग्रहों की जो पोजीशन है, इनके भाग्य में गुरु रहेंगे और शनि जो है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, राहु पंचम में है। तो इनको बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को अच्छे से करना है और ये 99.9% जो है आरसीबी के जीतने के चांस रहेंगे। और जो दूसरी टीम है उनके लिए थोड़ा समय खराब रहेगा, क्योंकि बार-बार चंद्रमा रहेगा और चंद्रमा को केतु का ग्रहण भी लगा हुआ है आज के दिन। तो इस कारण से जो दूसरी टीम है उसका पलड़ा जो है कमजोर दिखाई दे रहा है और 1% उनके चांसेस लग रहे हैं मुझे। और नंबर के हिसाब से देखें तो आज तारीख है 3 जून 2025, उसका टोटल भी अगर आप करेंगे तो 9 नंबर बनेगा और विराट कोहली का भी 9 नंबर बन रहा है। तो ग्रह स्थिति की बात की जाए तो आरसीबी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है ग्रहों के हिसाब से भी। तो ये जो योग बन रहे हैं, ग्रह स्थिति बन रही है और ग्रहों का प्रादुर्भाव है। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र के हिसाब से भी बुध का नक्षत्र है जो कि इनकी राशि के लिए फेवरेट है और विराट कोहली की राशि भी वृष है, रजत की जो राशि है वो तुला है। तो शुक्र प्रधान होने के कारण जो है ज्यादा योग जो बन रहे हैं वो आरसीबी के बन रहे हैं। ग्रह स्थिति काफी
मजबूत दिखाई दे रही है आरसीबी की, और उसमें काफी प्रबल योग है। और कोई उलटफेर हो जाए तो देखो वो तो ईश्वर की कृपा है, परंतु ज्योतिष आधार के हिसाब से आरसीबी ही विन करेगी। जी, संजय जी ने तो बताया कि ग्रह नक्षत्रों की बात हम कर रहे हैं और उसके हिसाब से आरसीबी जो है उसकी जीत जो है वो सर ने बताई है। नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये तो हुई ग्रह नक्षत्रों की बात, अगर हम नंबर्स की बात करें तो विराट कोहली का लकी नंबर 18 है, मतलब 18। और अगर आज की हम डेट की बात करें तो वो भी कैलकुलेट करके उसकी जो कैलकुलेशन है वो 18 होती है। तो उसके बारे में जरा बताइए कि क्या ये लकी रहने वाला है कि आज का दिन जो है वो विराट के नाम होने वाला है? और प्रश्न कुंडली से, और मैंने टैरो भी लिए हैं, तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं कि जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, 18 नंबर जर्सी नंबर भी है उनका, उनके लिए बहुत स्पेशल भी रहा है। उनकी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स हमने 18 नंबर पे देखे हैं, 18 तारीख को देखे हैं, यानी मंगल ग्रह को यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हुए देखा गया, और ये साल भी मंगल का है। और जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, जो प्रश्न कुंडली से बन रहे हैं, वहां पे शुक्र प्रधान हो रहा है। शुक्र बहुत ज्यादा हेल्प करता है मंगल के लिए, इसलिए उनके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो भी बहुत पावरफुल आ रहे हैं कि आरसीबी निकलने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं पंजाब की टीम की बात कर रही हूँ तो इनके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइनल में जाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आरसीबी फाइनल में जाएगी। और अगर मैं इनके ग्रह गोचर की भी बात करूं तो ये शुक्र प्रधान है, और शुक्र मंगल के साथ काफी कंफर्टेबल रहता है, और यहाँ पे जीत के आसार विराट कोहली जी के लिए बहुत अधिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और 9 नंबर उनके लिए इतना स्पेशल है, उनका जर्सी नंबर 9 है। वो 9 साल के बाद दोबारा फाइनल में आई है आरसीबी, और शुरू से अगर हम विराट कोहली जी का वो देखते हैं तो वो 18 साल हो गए उनको खेलते हुए, जहाँ पे वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि इस बार विराट कोहली, आरसीबी आगे रहने वाली है जी। और देखिए, अब अनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी में आपका अनुभव है तगड़ा, और हमेशा आपका सटीक होता है लगभग अनुमान। इस बार क्या लग रहा है आपको, किसका पड़ला भारी नजर आ रहा है? देखिए, पलड़ा भारी लगने की बात तो यहाँ है कांटे की टक्कर। दोनों टीम्स को आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे, एक दूसरे को लाइटली नहीं लेना है। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी, और एंड जो है बहुत क्रूशियल होगा। कुछ ही रनों का फासला जीत हार में रहेगा। अब बात करें तो देखिए, आरसीबी की कुंडली जो है वो तुला लग्न की है, और इस वक्त शुक्र जो है वो मेष राशि में रह करके उस लग्न को देख रहे हैं, तो उनकी लग्न स्ट्रांग बन रही है। अच्छा, रही बात ये कि क्या कहते हैं, चंद्रमा आज सिंह में है लेकिन वो केतु से अटैच्ड है, और साथ में राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये मुश्किल भरा समय रहेगा। मुश्किल से रन बनेंगे दोनों को, इनको भी एफर्ट करना पड़ेगा, आरसीबी को भी एफर्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ में पंजाब को भी एफर्ट करना पड़ेगा। पंजाब की कुंडली यूं तो थोड़ा स्ट्रगल वाली है, क्योंकि इनके कुंडली में भी चंद्रमा 12वें भाव में है, और साथ साथ में चंद्रमा केतु से अटैच है आज, तो इसलिए ये स्थिति बहुत कठिनाई देने वाली है। तो दोनों टीमें जो है आपस में अच्छे में तगड़ी भिड़ंत होगी, और अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे मैच में, और मैच फ्लक्चुएट भी करेगा। फ्लक्चुएट करने के बाद फाइनली बड़ी मुश्किल से जाकर के आरसीबी जीतेगी। इजी विन नहीं है, इजी विन किसी के लिए नहीं है, इजी मैच जो है किसी के लिए जाने वाला नहीं है। हार्ड वर्क प्राइम सिनेरियो होगा इस मैच का। बिल्कुल नहीं था जी। और संजय जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी के साथ हम जुड़ेंगे एक बार फिर से। शगुफ्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। शगुफ्ता। वैभव, मैं ना वेट कर रही थी कब आप मेरे को टॉस करें। देखिए, आज इम्तिहान होने वाला है, आज फाइनल होने वाला है। देशवासियों की धड़कनें तेज है। आई एम श्योर कि आप दोनों की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज होंगी, क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे जब 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। फाइनल की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों टीमों के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो 36 मुकाबले इन्होंने खेले हैं। 18 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 18 मुकाबले पंजाब ने अपने नाम किए हैं। तो पलड़ा दोनों का ही इक्वल नजर आता है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये भारी है ये भारी है। रजत पाटीदार की पार्टी ने भी अच्छा
प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ दूसरी टीम जो है उसने भी बेहतरीन प्रदर्शन अब तक आईपीएल के इतिहास में करके दिखाया है। तो मुझे ये बताइए वैभव कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा पहले आपसे एक सवाल है, हाँ। क्या विराट कोहली के मीम्स बनने बंद हो जाएंगे? आपको लग रहा है? मीम्स बनने कभी बंद नहीं हो सकते, जब तक आईपीएल चलता रहेगा मीम्स चलते रहेंगे, उसके बाद भी चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ही हैं जो उसको शेयर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन आज का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए आज के मुकाबले में अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है, तो इन लोगों को आज की जीत की वैल्यू पूरी होगी। लेकिन अगर आप विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं तो अभी बता दीजिए, क्योंकि सपोर्ट करता हूं, मुझे लगता है हम लोग गीतिका आप किसको सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट की बात तो शगुफ्ता बाद में, आप लगातार आईपीएल जो है फॉलो कर रही हैं और फनगली भी लगातार लोग देख रहे हैं, तो आप ही बताइए कि आज का मुकाबला जहां विराट और श्रेयस अय्यर दोनों एक दूसरे पे भारी हैं, जो पारी श्रेयस अय्यर ने खेली है उसे लेकर लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आज श्रेयस अय्यर जो है वो भी कमाल दिखाने वाले हैं, और विराट तो खैर विराट है। तो आपको क्या लगता है, आप ये बताइए। देखिए मैं एक लाइन बोलती हूँ, श्रेयस को सपोर्ट करेगी नैयर, पंजाब की नैयर। देखिए मैं भी पंजाबी हूँ, पंजाबी पार्टी भी है। अभी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी बायस नजर आ रही है, लेकिन हाँ काफी बायस ये तो आप कहेंगे क्योंकि आप विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सपोर्ट कर रही हूँ पंजाब की टीम को, क्योंकि ये टीम जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस टीम ने स्ट्रगल देखा है, और जो आपने बात की कि 87 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है, और एमआई को हराना बहुत बड़ी बात होती है। एमआई को हराकर फाइनल में पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये दोनों टीम्स, आई एम श्योर कि मे द बेस्ट टीम विंस, ये तो हर कोई कहेगा, लेकिन मैं चाहती हूं, दिल से चाहती हूं कि पंजाब टीम इस बार जीत जाए। देखें हाँ। तो श्रेयस अय्यर की अगर मेहनत के लिए अगर हम बोलें, क्योंकि अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतर है। यहीं से नजर आ गया कि आप विराट कोहली को जो सपोर्ट करने वाले हैं ना, हाँ मुझे पता है। तो क्या लगता है आपको कि कोहली का पड़ला भारी रहने जा रहा है या श्रेयस अय्यर का? मैं कल ना ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटीज। आप मैदान पर जाते हैं पूरी तैयारी करके, आप स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि वहां पर जाकर क्या हो जाए, राइट? ये सिचुएशन हमेशा हर मैदान में होती है, और यहाँ पर इस मैदान की अगर बात करें तो जो पहले खेलेगा उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है, क्योंकि वो टीम हो सकता है कि बेहतरीन पोजीशन में भी हो और प्रदर्शन भी अच्छा करे। लेकिन गीतिका आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, ये बताइए जरा। मैं आरसीबी आरसीबी, लेकिन पंजाब किंग्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आप दोनों में से। ऐसा हो सकता है कि बारिश पड़ जाए और हम एक बार फिर से फंस जाए, लेकिन एक्स्ट्रा डे लिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर 1-2 घंटे बारिश होती है तो वो भी मतलब पूरे ओवर होंगे, 20 ओवर आपको देखने को मिलेंगे, और अगर पूरा मैच भी धुल जाता है तो फाइनल एक बार फिर से होगा। 60% कहा जा रहा है कि रेन के चांसेस हो सकते हैं, वो हम ना के बराबर चले मान के चलते हैं। अभी हम यही चाहेंगे कि बारिश बिल्कुल ना हो, बारिश का खलल इस मैच में बिल्कुल ना पड़े। मैं जो बोलता हूं उल्टा हो जाता है शगुफ्ता, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बारिश होने जा रही है। आप बोलते रहिए, मतलब होना चाहिए फिर ये। अच्छा, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए पहले ऑडियो नहीं आ रहा था, आप कनेक्ट करना चाहूंगे आपके साथ। संजय जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर के तौर पर तो बता ही रहे हैं कि ये टीम जीतेगी, ये टीम नहीं जीतेगी, लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पंजाब की टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, जीत रहे हैं और बहुत मेहनत करी है उन्होंने। टीम को सपोर्ट उसको ही कर रहा हूँ, पर ग्रह स्थितियों के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ वो आरसीबी का विनिंग जो बन रहा है ज्योतिष के हिसाब से। सपोर्ट मेरा जो है आरसीबी पंजाब किंग्स को है। संजय जी, आपने ना 2 बातें कर दी है, गलत बात है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि आरसीबी के सितारे आपको बेहतर नजर आ रहे हैं। एक तो होता है मन का सपोर्ट करके पंजाब जीते, पर ज्योतिष जो बता रहा है, ज्योतिष का आधार जो बता रहा है वो आरसीबी का विनिंग बता रहा है स्टार्स के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ। उनके ग्रह ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहे हैं वो उनका कहते हैं। इमोशंस में मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज्योतिष के आधार की बात करूंगा, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम वैसे पंजाब किंग्स रही है, क्योंकि मैं शुरू से उनके मैच देखता हुआ आया हूँ, इसलिए। अच्छा, क्योंकि आप देखते हैं इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो टीम भी जीते। लेकिन देखिए, अंत में हम यही कहते हैं कि क्रिकेट में मे द बेस्ट टीम विंस। सपोर्टर्स तो हैं, आरसीबी के सपोर्टर्स भी हैं, पंजाब किंग्स के सपोर्टर्स भी हैं, जैसे ये दोनों भी खड़े हैं आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए, और मैं हूं इधर पंजाब को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फैंस का जोश भी सुपर डुपर हाई है। क्यों? बिल्कुल, मैं वो शख्स हूं जो रणजी भी देखने गया था जब विराट कोहली दिल्ली में पहुंचे थे। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं इस बार पूरे चांसेस आरसीबी के, और मुझे लगता है ये जो मेरा प्रेडिक्शन है शगुफ्ता, उसके बाद मुझे डिजर्ट खिलाएंगे अगर पंजाब जीती तो। चलिए, वो हम देखेंगे कौन किसको डिजर्ट खिलाता है, लेकिन फैंस का जोश सुपर हाई है। सीधे अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं और फैंस से ही जान लेते हैं उनकी नजर में आज कौन फिनाले जीतने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ से, रायपुर। छत्तीसगढ़ से, बाय द वे छत्तीसगढ़, अभी ये अहमदाबाद है गुजरात, और ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं टू सपोर्ट आरसीबी, विराट कोहली को देखने के लिए। विराट कोहली को देखने के लिए। यार ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे, मतलब ये आप लोग स्कूल गाइस, क्या स्कूल फ्रेंड्स हैं? कब उठाते देखना हूँ, खास कर कब उठाते देखना विराट कोहली को? विराट कोहली को। जो इंतजार 18 से कनेक्शन, 18 जर्सी, 18 साल का इंतजार। एबी डिविलियर्स भी आएगा। एबी डिविलियर्स ऑफ कोर्स, हाँ वो आना चाहिए उनको। तो वो है, एक बड़ा दिन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीतती है। हाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी सेमीफाइनल में इजी हराए हैं, एक बार और हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार कप नमदे है। आरसीबी में हर प्लेयर अभी फॉर्म में है, सूर्यवंशी हो, कृणाल पांड्या हो, विराट कोहली हो, जीतेश शर्मा हो, सब इस बार फॉर्म में है, तो इस बार जीतेगी, पक्का आरसीबी जीतेगी। मैं बचपन से देख के आ रही हूँ आरसीबी को, तो इस बार पक्का जीतेगी। 18 सीजन है और 18 विराट कोहली का है, तो पक्का जीतेगी इस बार। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से ही है। अच्छा, आप लोग इधर से ही हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को, ऑफ कोर्स आरसीबी। तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? पूरा सेलिब्रेट करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे पूरा। टिकट मिल गई आपको? टिकट मिल गई है। आंध्रा से आए हैं सर। आंध्रा में किधर से आए हो आप? आंध्रा नेल्लूर से आए। नेल्लूर से आए हो? नेल्लूर पेद्दारेड्डी। ओह पेद्दारेड्डी। पक्का आरसीबी फैन? पक्का आरसीबी, ये साला कप नमदे। पक्के आरसीबी फैंस हैं भाई, ये सारे के सारे आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पंजाब पीछे नहीं है। पंजाबियों का जोश जो हाई होता है ना, सब पीछे हट जाते हैं। चलिए अपने गेस्ट के पास चलते हैं वैभव। बिल्कुल शगुफ्ता, एक बार और फिर से अब अनीता जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं। अगर हमने प्लेयर्स की बात करी, हमने टीम्स की बात करी, अंकों की बात करी, कैप्टेंसी की अगर हम बात करें, कैप्टेंसी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको कि श्रेयस अय्यर या विराट कोहली? देखिए, मोर और लेस दोनों की कुंडली काफी प्रॉमिसिंग है, थोड़ा ही अंतर है दोनों में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह चुकी हूँ कि बहुत कांटे की टक्कर है, और ग्रहों के हिसाब से भी दोनों की कुंडली में बहुत कांटे की टक्कर है। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये रजत पाटीदार की कुंडली जो है वो ज्यादा बेटर कुंडलियों में से है इन कंपैरिजन ऑफ श्रेयस अय्यर। पर श्रेयस अय्यर को भी हल्के में ना ले, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे अपनी टीम का। तो ये टीम, दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा करेंगी, पर मैं रजत पाटीदार के को प्रमोट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी ऑन प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है अनीता जी, ये तो आपने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बता दिया, लेकिन अगर मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँ, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, मैं तो वही विराट कोहली की बहुत फैन हूँ, और वो T20 से ले लिया, इंटरनेशनल टेस्ट से भी रिटायर ले रहे हैं, तो वो डिसअपियर ही होने की कगार पे है। हमें कभी आईपीएल में दिखेंगे तो दिखेंगे, या फिर ओडीआई में दिखेंगे। तो अनीता जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विराट को सपोर्ट करती है, कहीं नजर आ रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। और नितिशा जी के पास चलते हैं और नितिशा जी से जानते हैं कि नितिशा जी, आपने तो वैसे कार्ड्स वगैरह सब देख के बता ही दिया कि आज जो है जीत किसकी होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि शगुफ्ता ने बोला, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है ये, आपका कहना मुश्किल है लास्ट मिनट तक कि किसकी जीत किसकी हार, हम बात नहीं कर रहे उसकी। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है किसका पलड़ा भारी और कौन जाएगा आज खाली? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बात सही है कि अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है, और गेम्स के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन फिर भी जो ग्रह गोचर की स्थितियां हैं, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, और जैसे अनीता जी ने कहा कि बहुत चैलेंजेबल रह सकता है, तो ये कार्ड है जहाँ पे आप द किंग को देख रहे हैं। किंग खुद है वो किंग, लेकिन उसने लोहे के जूते पहने हुए हैं, और देख सकते हैं कि वो खुद बहुत गंभीरता के साथ, बहुत परेशान होकर, बहुत चैलेंजेस के साथ जीत रहा है। तो आरसीबी मुझे लगता है कि चैलेंजेस के साथ जीतेगी। चाहे मैं विराट कोहली जी की बात करूं, रजत जी की बात करूं, लियाम जी की बात करूं, ये लोग अच्छा खेलने जा रहे हैं।
पंजाब की टीम को मैं कहीं वो नहीं मानूंगी क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन नितीशा जी फिर तो आपको पंजाब को सपोर्ट करना चाहिए। ये अब मुझे पता चल गया कि पंजाबी देखिए एक साथ हो जाते हैं, ये तो सारे एक साथ हो गए हैं। आप ये न्यूमरोलॉजी को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, छोड़ दीजिए इसको। ये बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं बीइंग पंजाबी? सच में विराट जी को ही सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, अरे यार शुरू से ही मुझे लग रहा था कि इस बार आरसीबी निकालेगी फाइनल, क्योंकि इस साल का जो शुरुआत में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल ऐसी टीम आगे आएगी जो बहुत टाइम से जीत नहीं पाई है, तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी इस बार जीतेगी। ठीक है नितीशा जी, एक और सवाल है। आई एम श्योर कि न्यूमरोलॉजी आप जब स्टडी करते हैं तो आज के दिन की डेट जो है, आज की तारीख भी मायने रख रही होगी, क्योंकि आज का टोटल जो है वो भी कह रहे हैं कि 18 पर ही आ रहा है। तो ये किस टीम को कितना आगे लेकर जाएगा, किस टीम के लिए कितना फेवरेबल आपको लग रहा है? क्योंकि हम विराट कोहली की तो बात कर ही रहे हैं, जर्सी नंबर 18 है, उनका लकी नंबर 18 है, तो 18 नंबर को वैसे भी वो सपोर्ट करते आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस लिहाज से? जी, अगर मैं आरसीबी की बात करूं और उनके कैप्टन की बात करूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ 5th को है। 5th नंबर जो 5 नंबर है वो बुध को डिनोट करता है, बुध ग्रह से जुड़ा, और बुध ग्रह वैसे भी गेम्स के साथ, खेलों के साथ जुड़े हुए, और आज का नंबर 9 होने के कारण गेम्स में जो ज्यादा मुझे परसेंटेज लग रहे हैं वो आरसीबी के लग रहे हैं, लेकिन चैलेंजेबल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि पंजाब भी कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाला और कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन 5 नंबर और जो श्रेयस जी का है वो 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, इसलिए मुझे 6 नंबर से ज्यादा 5 नंबर के आगे बढ़ने की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आरसीबी कमाल करने वाली है। आईपीएल का महामुकाबला, या यूं कहें कि महाकुंभ है आज। महाकुंभ तो होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जब शाम का मैच देखेंगे तो शायद मुझे उसके बाद फ़ोन करने वाले हैं कि शगुफ्ता जो आपने कहा था वो सच हो गया, और कौन किसका मुंह मीठा कराएगा और कौन किसको डिजर्ट खिलाएगा, जो बात इन्होंने की है वो शाम को क्लियर हो जाएगी पिक्चर। लेकिन आज का मुकाबला महामुकाबला होने वाला है, आज का मैच इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आज का मैच वो मैच है जिसमें हमें एक नया विनर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी टीमें हैं जो अब तक फिनाले का मैच, आईपीएल फिनाले का मैच नहीं जीती हैं। एक तरफ है आरसीबी और एक तरफ है पंजाब देश शेर। लेकिन शगुफ्ता लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा ही हो रहा, आप हमें फोन कर रही हो और बोल रही हो कि अरे मिठाई खा लीजिए। हाँ, चलो मैं दूसरी टीम के लिए भी खुश हो जाऊंगी कि पहली बार इनको भी खिताब मिल गया है, इट्स ओके, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन चलिए गेस्ट के पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो एक बार से फिर से नितीशा जी का हम रुख करते हैं। नितीशा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है और इंडियन टाइम के अनुसार शाम 7:30 बजे मैच होने वाला है, तो क्या इससे शुभ माना जाए दोनों टीमों के लिए? एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये होने वाला है और दूसरा शाम को 7:30 बजे जो मौसम है, मौसम भी ऐसा है कि कभी बारिश भी हो सकती है, तो क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? क्या बारिश हो सकती है, उससे मैच जो है पोस्टपोन हो जाएगा? किस तरह के जो हम देख सकते हैं इस समय जो पिक्चर आपके सामने आ रही है? देखिए, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा और केतु की युति हुई है, और चंद्रमा और केतु की युति बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि मैच होगा और अच्छा ही जाएगा, और जो मैच का जो अंत होगा वो बहुत स्पेशल होगा। कोई भी टीम जीते लेकिन बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं कहती हूँ अगर आरसीबी विनर भी बनती है तो भी पंजाब किंग्स के फैन बढ़ेंगे, क्योंकि वाकई ये मैच बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मैच है और दोनों ही टीम बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि आपने मुहूर्त की बात की, तो चंद्रमा और केतु की युति ग्रहण योग बनाती है, और ग्रहण योग में किए गए कार्य बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो चैलेंजेस भरा ये मैच रहने वाला है, बारिश हो या ना हो, या किसी भी टीम की तरफ बल्लेबाजी जाए या बॉलिंग जाए, तो ये जो मैच रहेगा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। बिल्कुल। ग्रह नक्षत्रों की अगर आपने बात करी नितीशा जी, संजय जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले जो मुकाबला है वो ईडन गार्डन्स में होना था, लेकिन अब चेंज हो गया वेन्यू। अब जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है ये मैच। क्या इससे भी फर्क पड़ता है भाग्य में? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जिस वक्त मैच का प्रारंभ का टाइम लिखा है वो वृश्चिक लगन का है, और वृश्चिक लगन जो है वो एन राशि से ही प्रारंभ होती है, वृश्चिक राशि जो है। तो अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना दोनों के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मंगल जो है इस वक्त जो है अगर हम वृश्चिक राशि से देखें तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य की वृद्धि करेगा, तो वहां पे मुकाबला काफी कांटे का होने की संभावनाएं बन रही है। ग्रह स्थिति में अगर देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, सिंह राशि है, उसको चंद्र का ग्रहण भी है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है,
और उस वक्त जो है मैच का प्रारंभ हो रहा है, तो बुध के नक्षत्र में। तो आज का जो जगह और स्थान का बल तो होता ही होता है, और नंबर 9 वालों के लिए ज्यादा फायदा इसलिए भी है कि 9 नंबर मंगल का ही है और मंगल वाले स्थान पर ही हो रहा है, और भाग्य स्थान का में चंद्रमा है, वहां पर चंद्रमा के घर में जो है मंगल बैठा हुआ है। तो अगर ग्रह स्थितियों को देखें तो आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा जो है फेवरेबल रहेंगी चीजें, क्योंकि उनके ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम बात करें तो अच्छी जगह है। और जहां अहमदाबाद में हो रहा है उसकी राशि मेष है, उसका स्वामी भी मंगल है, तो मंगल कहीं ना कहीं मंगल ही करने वाला है, और आरसीबी के लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है आज के दिन। और ग्रह स्थिति उनके लिए जो है अनुकूल रहेगी। और अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो उनके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है उनके ग्रह स्थिति के हिसाब से, क्योंकि मंगल 11वें भाव में जरूर है, परंतु चंद्रमा और केतु 12वें भाव में आया हुआ है, जो उनको काफी ज्यादा निराश कर सकता है। चलिए संजय जी, जो आपने बात कही कि मंगल ही मंगल होगा, ये तो चलिए शाम को क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अनीता जी आपके पास आते हुए, अनीता जी जब भी हम खेल की बात करते हैं, जिस एस्पेक्ट से आप खेल को स्टडी करती हैं, लक फैक्टर कितना काम करता है? रजत पाटीदार की पार्टी के लिए लक फैक्टर कितना काम करेगा? विराट कोहली उनकी पार्टी में है, वो कितना काम करेगा? और साथ ही साथ दूसरी जो पंजाब किंग्स की हम बात करें तो उनके लिए लक फैक्टर कितना स्ट्रांग आज के लिहाज से, आज के दिन के लिहाज से आपको नजर आता है? देखिए, जैसे आपने लक फैक्टर की बात करी तो दोनों का लक लॉर्ड जो है वो अष्टम में है। आरसीबी का भी लक लॉर्ड बुध जो है वो अष्टम में है, और पंजाब का भी लक लॉर्ड वीनस जो है वो अष्टम में है। तो कठिनाई तो दोनों टीमों को है, प्रॉब्लम्स दोनों टीमों को है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ग्रहण योग भी बन रहा है। दूसरी चीज है कि मंगल अपनी नीच राशि में है, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो देगा, लेकिन फिर भी आरसीबी के लिए ये मैं कहती हूँ बेटर रहेगा। ये टाइम लिटिल बिट बेटर रहेगा, बहुत बेटरमेंट की उम्मीद मत करिए। फ्रस्ट्रेशन इंडिकेट कर रहा है, और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इसलिए भी केतु के कारण फ्रस्ट्रेशन भी इंडिकेट कर रहा है, और हो सकता है फ्रस्ट्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हो जाए कि शायद बारिश आ जाए, मैच रद्द करना पड़ जाए, तो फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। तो हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ फ्रस्ट्रेशन इस मैच में फिर भी एक और पॉइंट है जो दिखा रहा है। बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है। वैसे बड़ी सही बात इन्होंने कही वैभव की, जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो मैच में निकालिए, वो रन बना के निकालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अगर आपका गुस्से के तरीके से मैच में निकलता है और आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो फिर मैच का रंग ही अलग हो जाता है। ठीक है आपने। और बात करेंगे फिर से श्रेयस अय्यर की, सिर्फ कप्तानी के मोर्चे पर ही नहीं, हम बात करें अगर देखिए श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में बल्ले से धमाल मचाया। पंजाब के इस सरपंच ने सीजन में 16 मैचों में से 175 की स्ट्राइक रेट से कुल 603 रन बनाए, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी है। बिल्कुल, और क्वालिफायर 2 के प्रेशर मैच में भी श्रेयस ने मुंबई के खिलाफ खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की, और उनकी कप्तानी पारी के दम पर पंजाब ने फाइनल में जगह बनाई। तो चलिए, इन्होंने तो इसमें ग्राफिक्स में बता दिया है कि खूंटा गाड़ देंगे। संजय जी आपके पास आते हुए, खूंटा गड़ेगा या नहीं गड़ेगा और किस टीम का गड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैच के लिहाज से ना हर दिन हर टीम ना स्ट्रैटेजी प्लान करती है, प्लानिंग के साथ मैदान पर उतरती है। किसकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग रहेगी, ये आपको क्या नजर आता है? देखो, लक फैक्टर मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा काम करता है जीवन के अंदर, कि ग्रह स्थिति परिस्थितियों का फर्क जीवन के अंदर पड़ता है, परंतु गीता में कहा भी गया है कि कर्म भी प्रधान है। तो जो आज के दिन ज्यादा मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ अंत में अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि जितना मैच डिले होगा, अगर मान के चलो बारिश हो जाती है, डिले हो जाता है मैच, तो वो पंजाब के लिए फेवरेबल होगा। अगर डिले नहीं होता तो आरसीबी 100% जीत जाएगा, ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो। पर क्या है कि जो आपने सुरेश अय्यर जी की बात करी, उनकी ग्रह स्थिति तो काफी मजबूत है, वो अच्छा कैप्टनसी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इस टीम के लिए। उनकी परिस्थिति को देखें और जो उनकी ऑनर है प्रीति जिंटा जी की कुंडली को देखें तो उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि अगर बैलेंस बनाते हैं महाराज, लेकिन तो काफी बराबर की टक्कर आई है। आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने बारिश का जिक्र करा महाराज ने, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, टॉस कितना महत्वपूर्ण होता है? जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस समय पे टॉस होता है उस टाइम का लगन भी बनाया जाता है, और उस वक्त जो टॉस जीतता है तो उसके फेवर में कुछ चीजें हो जाती है। मौसम का जो पक्ष होता है, मान के चलो बारिश हो जाती है पहले, और बारिश के बाद जब खेलते हैं तो जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग होगी उसका पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है। तो इसलिए जो है
मैच जो है अभी ग्रह स्थितियों को देखें तो अभी तक की स्थिति में आज की जब देख रहे हैं, जिस वक्त हमने प्रश्न लगाया है उसके हिसाब से आरसीबी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। चाहे टॉस कोई जी। भी जीते पर विनिंग योग जो है आरसीबी के अधिक है। संजय जी, यहाँ पे लक फैक्टर की बात हो गई, यहाँ पे टॉस की बात हो गई, और अब एक बार फिर से रुक करते हैं नितिशा जी का। नितिशा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर की जो थीम रखी गई है, क्लोजिंग सेरेमनी की थीम रखी, तो इस पर कोई खास वजह है कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी की थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रखी गई? जी बिल्कुल, मैं इस पर कहना चाहूंगी कि जैसे सिंदूर नाम ही हमारी सेना ने रखा, लेकिन सिंदूर नाम बहुत सोच के रखा गया, क्योंकि जो सिंदूर है वो गणेश जी को भी चढ़ता है, विघ्नहर्ता को भी चढ़ता है, और मंगल से संबंधित हम इसे मानते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह को का रंग जो है वो सिंदूर के रंग जैसा है, और हमने देखा है कि हनुमान जी को भी चढ़ता है। और ये साल 2025 मंगल का ही है। कहा जाता है मंगल नई शुरुआत का साल होता है, यानी कुछ अंत होता है और कुछ नया शुरू होता है। नितिशा जी, माफ कीजिएगा टोक रहा हूं आपको। 18 का चूंकि जिक्र मेरे दिमाग में था तो एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हमको 8वां विजेता मिल जाएगा इस बार। 7 बार ऑलरेडी विजेता मिल चुके हैं, 7 टीमें जीत चुकी हैं, चेन्नई या फिर मुंबई की बात करें लगातार। तो 8 अंक का किस प्रकार से आप इसको देखती हैं दोनों टीमों के लिहाज से? जी, तो जैसे सिंदूर का जो हमें मिला वो 9 नंबर मिला और मंगल मिला, और जैसे कि आपने 8वां साल बोला है, 8वीं बार बोला है, ये शनि का नंबर है और शनि डिलेज दिखाता है। और हमने पंजाब किंग्स के लिए भी ये देखा और आरसीबी के लिए भी ये देखा कि ये डिलेज पे चल रहे हैं, क्योंकि 11 साल, कितने सालों के इंतजार के बाद दोनों टीमें फाइनल के बाद एक विनर बनने वाली है। दोनों टीमों के लिए इंतजार की बात हो रही है, और शनि कहीं ना कहीं डिलेज देता है, और शनि न्याय प्रिय भी है, इसलिए इस बार न्याय होगा और सच में वो टीम जीतेगी जिसको जीतना चाहिए, जो बहुत साल से बहुत मेहनत करती हुई आगे बढ़ रही है, जो मुझे आरसीबी लग रही है। मैं पंजाब किंग्स के लिए वो नहीं कहूंगी, पंजाब किंग्स ने भी बहुत मेहनत करी है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आरसीबी के, अगर वृश्चिक लग्न की बात की जाए, कार्ड्स की बात करूं, नंबर्स की बात करूं, तो आरसीबी के चांसेस नितिशा ज्यादा जी बढ़ते हैं। बोलते बोलते ना आप सिक्सर लगा ही देती हैं एंड में, मतलब जो चौके छक्के की बरसात आप करती हैं ना अपने मुख से, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी आपने ज्यादा तारीफ करी आरसीबी की और ये माइक निकालने वाली थी। नहीं, और साथ ही साथ नितिशा जी ने ना बड़े ही प्यार से सुना, नहीं पंजाब किंग्स से, मतलब डिप्लोमेटिक आंसर की, नहीं ये जीत सकता है, लेकिन हाँ इसके भी चांसेस कम है, बैलेंस करने वाली बात हो जाती है ना। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी आपके पास आते हो, बिल्कुल। संजय जी सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि मंगल की परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं कि मंगल जब उच्च उसमें होता है तो वो बहुत ऊपर लेकर जाता है। परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में, आज के दिन के लिहाज से आपको क्या लग रहा है कि ये कितना सिग्निफिकेंस दिखा रहा है? देखो, मंगल अभी इस वक्त जो नीच राशि में चल रहे हैं, डेबिलिटेड हाउस में चल रहे हैं, परंतु क्या है कि आरसीबी की का अगर टोटल करते हैं तो आरसीबी का जो टोटल नंबर आ रहा है वो 8 आ रहा है, और 8 नंबर जो है उनके लिए फेवर करेगा आरसीबी की विनिंग में, क्योंकि टोटल आर, सी और बी का टोटल 8 आ रहा है, और PBKS का जो टोटल आ रहा है पंजाब किंग्स का वो 6 पे आ रहा है। तो अगर सारी स्थिति और परिस्थिति की बात करें तो आरसीबी विनिंग है, और मंगल की स्थिति चाहे किसी के लिए भी देखें तो पूरे विश्व के लिए ही मंगल अभी डाउन चल रहा है, पर इस वक्त जो है इनके भाग्य भाव में आया हुआ है और एक के कर्म भाव में आया हुआ है, तो दोनों का भाग्य और कर्म दोनों बलवान करने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ दूसरी टीम का होगा। नहीं तो अभी तक की स्थिति में आरसीबी के ग्रह, नक्षत्र, टाइमिंग, हर चीज देख करके चले तो आरसीबी। अच्छा संजय जी, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे, पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि शगुफ्ता मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं ऐसे कौन से जाप करूं जिससे विराट कोहली आज सेंचुरी मारे? मंगल का मंत्र करें, ओम क्राम क्लीम क्राम का घुमाए नमः मंत्र का जाप करें। संजय जी ये गलत हो गया, संजय जी ये गलत हो गया। अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा, पंजाब को जिताने के लिए कौन से मंत्र का जप करना पड़ेगा और कितनी बार करना पड़ेगा? आपको हनुमान चालीसा। ठीक है, तो आज बजरंगबली जो है वो मंगल ही मंगल करवाएंगे और सबका मंगल होगा। चलिए, आरसीबी की बात कर रहे हैं, इस सीजन की बात कर रहे हैं। आईपीएल सीजन 18 का आज महामुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला होगा। तस्वीरें निकलकर बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं।
चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपस में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आपके तो जोश, वैभव और गीतिका, हनुमान जी की बात कर दी। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। देखिए देखिए आपको मूल मंत्र मिल गया है वैभव, आप मूल मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दीजिए और शाम तक 7:30 बजे करते रहिए। ये क्या मतलब क्या तरीका था? ये पर्सनल क्वेश्चन आपने संजय जी से जो पूछ लिया कि कौन सा मंत्र है, कौन सा जप आप करें कि आप आरसीबी को जिता दें। मेरी बात सुनिए गीतिका, आज बड़ा मंगल है तो बजरंगबली का जप तो सबको करना चाहिए। मैंने पार्टी बदल ली है। आपने हनुमान जी की बात करी, मैंने पार्टी बदल ली। आज बजरंगबली का जप करेंगे। आईपीएल सीजन 18 का महामुकाबला होने वाला है गाइस, महा मैच होने वाला है। इससे इंटरेस्टिंग मैच, इससे सुपर इंटरेस्टिंग मैच तो आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी काम होगा ना शाम को तो उसको टाल दीजिए, और अगर ऑफिस में है तो ऑफिस से घर जल्दी आ जाइए, क्योंकि ये मैच तो आपको देखना चाहिए। ये है पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी, ठीक है? बिल्कुल। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनीता जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब वक्त कम बचा है। फाइनल रिमार्क्स आपका, क्या कहती हैं आप, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, प्रेडिक्शन तो यही है कि ये कट थ्रोट कंपटीशन है। ये एक बहुत फायरी मैच होने वाला है और दोनों टीम एक दूसरे को लेट डाउन करेंगी। किसी को हल्के में एक दूसरे को बिल्कुल भी न ले, दोनों में से कोई टीम, क्योंकि ये बहुत ही दोनों टीम के ग्रह अपने में, कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक अच्छा बुरे का कॉम्बिनेशन बैलेंस में बन रहा हुआ है। एग्जैक्टली, कोई किसी को कम ना आंके, यही आपकी सलाह है। बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना होगा। संजय जी, आपका फाइनल रिमार्क क्या रहेगा? मेरे हिसाब से आरसीबी ही विनिंग करेगा और उसमें 0.1% कम बोल रहा हूँ, 99.9% योग आरसीबी का है, 0.1 जो है पंजाब 11 का रहेगा। ठीक है, तो संजय जी से हो गया है। अब नितिशा जी से मैं सवाल करूँ। नितिशा जी, आपका तो मतलब वैसे जग जाहिर ही है जो आपने बता दिया आरसीबी, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको स्ट्रांगली किसके लिए फीलिंग आ रही है? देखिए, कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी पूरे न्यूमरोलॉजी कार्ड सबको चेक करते हुए मैं आरसीबी की साइड ही जाऊंगी, और मैं चाहती भी हूँ कि आरसीबी ही जीते क्योंकि मैं बहुत साल से इनको जीतता हुआ देखना भी चाहती हूँ। तो ये भी एक वो है, ये मेरी फैन फॉलोइंग की वजह से, लेकिन जो ज्योतिष कहती है वो आरसीबी के पक्ष में आज के चांसेस बहुत अच्छे बन। बिल्कुल, तो ज्योतिष दिन चेंज हो जाए तो कहा जा सकता है। न्यूमरोलॉजी की बात करें या फिर हम इंस्टिंक्ट की बात करें तो इंस्टिंक्ट भी शायद यही बोल रहा है। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, आईपीएल सीजन का आज महामुकाबला होने जा रहा है और अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच फाइनल खेला जाएगा, जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। तो शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होना है और दोनों ही टीमें अभी तक खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई हैं, इसलिए आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलना तो तय है और आईपीएल के इस फाइनल मैच का खास फिल्मी कनेक्शन भी है। बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जानना बहुत दो महीने से ज्यादा का वक्त, 73 मुकाबले के बाद अब आखिरकार वो दिन आ गया है जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर दिलचस्प फिल्मी कनेक्शन भी सामने आया है। (2025) का ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला होगा जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने है। तो 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब फाइनल में दोनों ऐसी टीमें आमने सामने हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है। इन दोनों ही टीमों से जीत किसी की भी हो, लेकिन ये तो तय है कि आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। तो 2016 का फाइनल सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था। उस वक्त भी दोनों ही टीमों के पास कोई खिताब नहीं था और आईपीएल को सनराइजर्स हैदराबाद के रूप में नया चैंपियन मिला था। फिर 2017 से 2024 तक हर फाइनल में कम से कम एक ऐसी टीम रही
जिसने पहले खिताब जीता था, मसलन चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें फाइनल में रही थी जो खिताब जीत चुकी थी। – 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चैंपियन बनी थी, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। इसीलिए इस बार के फाइनल को लेकर क्रिकेट का फिल्मी एंगल भी सामने आया है। इस बार के फाइनल मुकाबले को लेकर शाहरुख और प्रीति जिंटा की ब्लॉकबस्टर फिल्म वीर ज़ारा से जोड़कर देखा जा रहा है, जो बेहद दिलचस्प है। आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान, जो फिल्म में वीर की भूमिका में थे, और पंजाब किंग्स की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, जो वीर ज़ारा फिल्म में ज़ारा की भूमिका में थी। अब श्रेयस अपनी कप्तानी में वीर यानी शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला चुके हैं, और अब श्रेयस की कप्तानी में ही प्रीति जिंटा की टीम फाइनल मुकाबले में है। इसीलिए ये सवाल घूम रहा है कि क्या श्रेयस वीर के बाद अब ज़ारा की टीम को ट्रॉफी दिलाएंगे। दरअसल श्रेयस अय्यर आईपीएल टीम के पहले ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया है। पंजाब किंग्स से पहले श्रेयस की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल खेल चुकी है। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स तो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की श्रेयस ने फाइनल में एंट्री करवाई थी। अब अगर पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतती है तो जाहिर है श्रेयस के नाम वीर के बाद ज़ारा के लिए भी ट्रॉफी जीतने की उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।